गजा में जारी जंगबंदी में तोसी का इम्कान, हर 10 यरगमालियों के बदले मजीद एक दिन की जंगबंदी होगी। इसराइल की शर्त, हमास जंगबंदी में 2 से 4 रोज की तोसी पर रजामंद। मिस्र, कतर और अमरीका का भी जंग में वक्फा बढ़ाने पर जोर। अमरीकी सदर बाइडन लड़ाई में वक्फा जारी रहने के लिए पुरुम्मीद। 4 रोज़ा जंगबंदी का आज आखिरी रोज, मजीद 20 से 40 इसराइली कैदियों की रिहाई हो सकेगी। इतवार को गजा में आर्जी जंगबंदी के तीसरे रोज हमास ने 14 यरगमाली रिहा किए। इसराइली अमरीकी बच्ची समेत 9 बच्चे, 4 खवातीन और 1 रूसी इसराइली, 3 थाई शहरी शामिल हैं। इसराइल ने बदले में मजीद 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। ईंधन और गैस के 4 ट्रकों समेत मजीद 120 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू कहते हैं कि अमरीकी सदर को बता दिया है कि आर्जी जंगबंदी ख़त्म होने के बाद इसराइल पूरी ताकत के साथ गजा में हमले शुरू करेगा। ये भी कहा है कि जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम करेंगे। हमास का कहना है कि फ़ौजी कैदियों की रिहाई की कीमत वो नहीं होगी जो शहरियों की रिहाई के बदले इसराइल ने अदा की। कतरी सालसी मुआहदे के तहत रोज़ाना 10 इजाफी यरगमालियों को रिहा किया जा सकेगा। नस्ल कुशी नहीं, जंग बंदी। अमरीका में यहूदी तंजीम का मुजाहरा, न्यूयॉर्क का मैनहट्टन पुल धरना देकर बंद कर दिया। बाइडन से नस्ल कुशी में इसराइल का साथ न देने का मुतालबा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हज़ारों शहरों का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। आर्जी जंगबंदी में तोसी का मुतालबा। ग्लासगो में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली, मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत। मराकश के शहर कासाब्लांका में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज, मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। स्मॉग के बायस लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 288 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहर में लाहौर का दूसरा नंबर। लाहौर समेत पंजाब के 6 अजला में 3 रोज़ की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। आलूदा शहरों की फहरिस्त में चौथा नंबर। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध के बायस हद निगाह में कमी। मोटरवे पेशावर से रशकई तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों से असला और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। अडियाला जेल रावलपिंडी में नैब की 4 टीमों की चेयरमैन PTI से अलग अलग तफ्तीश, पूछगछ का सिलसिला 11 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रहा। सेनेट में कायदे-ए-वान की तकर्रुरी पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ठन गई। पीपल्स पार्टी ने इसाक डार को सेनेट में कायदे-ए-वान मुकर्रर करने पर एतराज़ कर दिया। कहा कि अब तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, कायदे-ए-वान किसी और सेनेटर को होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नून लीग के सेनेटर इसाक डार को सेनेट में कायदे-ए-वान नामजद किया है। पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला को हुकूमती चीफ व्हिप बनाया था। सेनेटर मांडवी वाला का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। सेनेट में PTI की 25, पीपल्स पार्टी की 21 और मुस्लिम लीग नून की 16 नशिस्तें हैं। लाहौर में तेज रफ्तारी का जुनून, जिंदगियां निकलने लगा। चूम की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कम उम्र ड्राइवर ने पहले अपनी गाड़ी से एक कार को टक्कर मारी। गलती मानने के बजाय तल्ख कलामी पर उतर आया, अपने मामू को बुला लिया जिसने गाड़ी पर गोली चला दी। गोली मेडिकल कॉलेज की तालिबा को जा लगी। तालिबा 1 हफ्ते बाद 12 नवंबर को इंतकाल कर गई। वाक़या 4 नवंबर को पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर ने 28 नवंबर तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए जमानत मनसूखी का इंतजार। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। तालिबा के घर वालों ने इंसाफ के लिए निगरान वज़ीर आला को खत लिख दिया। कहा कि मुल्ज़िमान बाअसर हैं, सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। इससे पहले 12 नवंबर को भी लाहौर के इलाके डिफेंस में एक कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद को हलाक कर दिया था।
दोनों गाड़ियाँ बाहर से आई हैं ना बड़ी स्पीड से। एक गाड़ी तो चला रहा था ना इनका शेर अली का भांजा ही अब्दुलरहमान, वो अकेला था। तो दूसरी छोटी गाड़ी में सर फैमिली थी, तो हमने रोकने की कोशिश की है, गाड़ी फैमिली थी तो हमने छोड़ दी थी। 10 मिनट बाद सर फ़ोन आया मुझे इस गेट के नंबर पे कि जी गाड़ी आ रही है हमारे घर में, फायरिंग करके गाड़ी रोक दें, बाहर ना जाए। सर हमने गेट बंद किया, इतनी देर में ना वो आ गए इधर। इतनी देर में सर वो डॉक्टर भी आ गया इधर। डॉक्टर की गाड़ी खड़ी हुई है इधर आके, डॉक्टर चला रहा है गाड़ी, यानी कि दरवाज़ा खोल दे, बच्ची को फायर लगा हुआ है। सर हमें तो नहीं पता था बच्ची को पीछे से फायर लगा हुआ है। जब सर ब्लड देखा है तो उन्होंने गेट खोल दिया, सर जाने दिया। वो पीछे से आए हैं साजिद और इन्होंने सर आकर ये बोला है कि हमारे घर गाड़ी ने फायरिंग की, इसका गेट बंद किया जाए। जब इधर आए हैं तो मुझे पता चला है कि गाड़ी को फायर इन लोगों ने मारे हैं। चूंग वाकई की सीसीटीवी वीडियो सामने आई तो इन्हीं शाहिदीन के दिल दहला देने वाले बयान भी सामने आ गए। निजी सोसाइटी के गार्ड्स ने जियो न्यूज़ को बताया कि कम उम्र ड्राइवर जिग जैग करता हुआ मकतूला की गाड़ी के पीछे सोसाइटी में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद ही फायरिंग की आवाज़ आई। सोसाइटी के गेट भी मुल्ज़िमान ने असलहे के जोर पर बंद करवाए। मकतूला के घर वाले जख्मी तालिबा को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सोसाइटी का गेट खोलने के लिए मिन्नतें करते रहे। मुल्ज़िमान ने जख्मी बच्ची के वालिद को थप्पड़ भी मारे, कहते रहे झूठ बोल रहे हो, दिखाओ कहाँ गोली लगी। बाप ने अपनी बेटी का खून दिखाया तो मुल्ज़िमान ने उन्हें जाने दिया। कुछ देर बाद मुल्ज़िमान भी फरार हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मेडिकल की तालिबा के कत्ल का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के मुल्ज़िम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम अफनान ने गाड़ी तेज चलाने और ड्रिफ्टिंग का एतराफ़ किया है। मुल्ज़िम अफनान शफकत के वालिद मलिक शफकत ने अपना बयान भी कलम बंद करवा दिया। मुल्ज़िम का झूठ पकड़ने का टेस्ट 29 नवंबर को किया जाएगा। कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने के मुकदमे में फायर ब्रिगेड को नामजद करने पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बरहम। कहा कि मुतासरा मॉल कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल की हुदूद में है। मॉल का नक्शा कैंटोनमेंट बोर्ड ने मंजूर किया, महसूलात कैंटोनमेंट बोर्ड ने ली, इमारत को रेगुलराइज भी कैंटोनमेंट बोर्ड ने किया, लेकिन मुकदमा फायर ब्रिगेड के खिलाफ दर्ज किया गया। गुलिस्तान जौहर के शॉपिंग प्लाजा में आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक और 40 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। मुकदमा माल इंतजामिया, बिल्डर, नक्शा पास करने वाले के खिलाफ दर्ज। महकमा फायर ब्रिगेड और के इलेक्ट्रिक भी नामजद। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी से जाँ बहक 28 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लियाकताबाद की मकीन शाहजेब की आइंदा महीने शादी तय थी। वाकई की रात शाहजेब की छुट्टी थी। शाहजेब दफ्तर से फ़ोन आने पर अलग सुबह 4 बजे बदकिस्मत शॉपिंग मॉल पहुंचा था। वालिद ने शाहजेब को इतनी रात दफ्तर जाने से रोका था। शाहजेब की घर से रवानगी के 2 घंटे बाद ही शॉपिंग मॉल में आग लगने की इत्तला पहुँच गई। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली आज से 15 बैंकों में शुरू होगी, जो 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। वजारत मजहबी अमूर के एलामी के मुताबिक आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। MQM पाकिस्तान ने नई आइनी तरमीम को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बना लिया। कन्वीनर खालिद मकबूल ने मुतालबा किया है कि नई आइनी तरमीम के जरिए अवाम को बाइख्तियार बनाया जाए। कराची के इलाके कोरंगी में जलसे से खिताब। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हमने सूबाई खुद मुख्तारी वज़ीर आला हाउस के लिए नहीं दी थी। सूबाई खुद मुख्तारी ने उनके शहर के नौजवानों को बेरोज़गार किया है। हमें असम्बली में आइनी तरमीम करके दें, 5 साल के लिए सिंध हमारे हवाले कर दें तो हमारे काम की वजह से पीपल्स पार्टी को कोई लाड़काना में भी वोट नहीं देगा। अब वजारतों पर बात नहीं होगी, अब हमें इख्तियार अवाम के हाथों में चाहिए। कोयटा में पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस पर जलसे की तैयारियां।
पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने कहा है कि जलसे से बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे और इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। उन्होंने कहा है कि जलसे में दोनों रहनुमाओं की शिरकत प्रोपेगेंडा करने वालों के लिए वाज़ेह जवाब होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर अबूधाबी पहुँच गए। अबूधाबी के अल बतैन हवाई अड्डे पर UAE के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान बिन उवाद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। एहतसाब अदालत गिलगित ने महकमा जंगलात में करप्शन केस में वज़ीर आला गिलगित हाजी गुलबर खान समेत 6 मुल्ज़िमान को नोटिस जारी कर दिए। एहतसाब अदालत का तमाम मुल्ज़िमान को 20 फरवरी को अदालत में पेश होने का हुक्म। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान और दीगर ने चीफ कोर्ट से जमानत ले रखी है। सिंध भर में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो के 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चूनिया के गांव में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 3 बच्चे जख्मी, DPO का नोटिस। दुल्हा दुल्हन और उनके वालिदैन समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। फैसलाबाद के इलाके रिचकोट में 7 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाला ज़ेर हिरासत मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस हुक्काम ने दावा किया है कि मुलजिम को तफ्तीश के लिए ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजिम ने 1.5 महीने कबल 7 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। महंगाई को अहम मसला कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 5% कमी, मगर अब भी मसाइल में सर फहरिस्त है। 53% पाकिस्तानियों का महंगाई पर शदीद परेशानी का इजहार। बेरोजगारी 20% के साथ दूसरे नंबर पर 6% का इजाफा हुआ। गुर्बत पर 5% पाकिस्तानियों की तशवीश बरकरार। अलबत्ता बिजली के निर्खों में इजाफे पर परेशानी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 9% कमी आई है। गुज़िश्ता सर्वे में 13%, जबकि मौजूदा सर्वे में 4% ने तशवीश का इजहार किया। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। हूसियों ने यमन के साहिल के नज़दीक एक और इसराइली बहरी जहाज़ अगवा कर लिया। इसराइली हुक्काम ने जहाज़ अगवा किए जाने की मीडिया को तस्दीक कर दी। बहरी जहाज़ का मालिक इसराइली है। अगवा किए गए बहरी जहाज़ पर लाइबेरिया का झंडा था। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर क्रिकेटर आज़म खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना लग गया। आज़म खान ने कौमी T20 क्लब के एक मैच में अपने बल्ले पर फ़लस्तीन के परचम का स्टिकर लगाया था। PCB ज़राए का कहना है कि आज़म खान पर गैर मंजूर शुदा लोगों के इस्तेमाल पर कार्रवाई हुई। मैच रेफरी ने बल्ले पर स्टिकर लगाने से मना किया था। आज़म खान इससे कबल भी मैचेस में बल्ले पर फ़लस्तीन का परचम लगाकर खेल चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक की लाहौर में दावत वलीमा। टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, साबिक कप्तान बाबर आजम की भी शिरकत। क्रिकेटर फ़हीम अशरफ का वलीमा फूलनगर में हुआ। साबिक क्रिकेटर्स मिसबाह उल हक, कामरान अकमल, अजहर अली और मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत।